देख लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हाथ से निकल गई है। किस तरह देखिए कहाँ चूक हुई है। देखिए जाहिर है कि जिस तरीके से ये जो आंकड़े सामने आए हैं और जिस तरीके के रुझान सामने अभी आ रहे हैं, अभी तो एक बजा है और अभी थोड़ा वक्त है, इसको थोड़ा सा और साफ हो जाने दीजिए। लेकिन जाहिर है अभी जो नतीजे अगर हम साफ होना बाकी है। जाहिर है छत्तीसगढ़ में अभी बाकी है और शाम तक बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी ठीक है आपकी बात कि हम 3 राज्यों के अंदर हम पीछे नजर आ रहे हैं। अगर हम उसकी बात करें तो देखिए उम्मीद थी कि हम पांचों राज्य जीतेंगे और पूरी उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरीके से हम राजनीति करते हैं, हम नफरत की राजनीति नहीं करते हैं, हम नफरत की बात नहीं करते हैं। एक विचारधारा है जिससे हम लड़ रहे हैं और सालों साल से लड़ रहे हैं। ये विचारधारा 2 दिन में खत्म नहीं हो सकती है। ये जाहिर है कि ये लड़ाई लंबी है, इस लड़ाई को हमें लंबे समय तक लड़ना होगा। लेकिन फिर भी हम ये बात करते हैं कि हम फिर भी नफरत की दुकान को बंद करने का काम करेंगे और मोहब्बत की दुकान को खोलने का काम करेंगे, जो कि हम लगातार खोल रहे हैं। अगर आप देखेंगे भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो बड़ा असर आपको देखने को मिला था, और उस असर से ही ये अनुमान लगाया जा रहा था, क्योंकि लोग लगातार बीजेपी को नकार रहे थे। कर्नाटक हम जीते थे, कर्नाटक के बाद राजस्थान हमारे पास था, छत्तीसगढ़ हमारे पास था, मध्य प्रदेश भी आपको याद होगा हम जीत गए थे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने सरकार को गिराने का काम किया मध्य प्रदेश के अंदर, तो देखिए आज ये आंकड़े उलट नजर आ रहे हैं। जनता का फैसला है, जनता जनार्दन है, जनता का हर फैसला हम अपने सर माथे लेते हैं। देखिए ईवीएम की बात करेंगे तो मैं बहुत ज्यादा ईवीएम पे बात नहीं करूंगी, क्योंकि आप ही कहेंगे, आप ही पत्रकार कहेंगे कि अगर आप तेलंगाना जीत रहे हैं तो आप कहेंगे कि ईवीएम वहां पर ठीक था। लेकिन अगर आप 3 राज्यों को अगर आप हार रहे हैं तो वहां पर कहेंगे कि नहीं ईवीएम ठीक नहीं था। लेकिन ईवीएम की आप सही कह रहे हैं, ईवीएम की धांधली की खबर आ रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से बहुत सारी सीटों पर ईवीएम की खबर आ रही है। आपने कहा कि हम मोहब्बत की दुकान बंद नहीं करेंगे, तो कमलनाथ धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर क्यों घूम रहे हैं अपने साथ? देखिए अब धीरेन्द्र शास्त्री के साथ वहां पर जाने का मतलब क्या था, वो तो कमलनाथ बेहतर बता सकते हैं। कि वहां पर देखिए बहुत सारे मार्केट के अंदर बहुत सारे बाबा हैं और धीरेन्द्र शास्त्री पर बहुत ज्यादा बात न करते हुए, क्योंकि इस तरीके देखिए नहीं देखिए धीरेन्द्र शास्त्री एक तरीके के बिजनेसमैन भी हैं। आप ये मत भूलिए कि जिस तरीके से बाबा रामदेव एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उसी तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा भी बहुत लेकिन बाबा के तौर पे जाने जाते हैं, बिजनेसमैन के तौर पे नहीं जाने जाते मैडम। देखिए वसुंधरा राजे भी किस तरीके से, आप एक वो तस्वीर भी आ रही थी कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जाकर के उनके पैरों में नतमस्तक थे, तो देखिए वो भी नजर आ रहा था। लेकिन देखिए आज देखिए धीरेन्द्र शास्त्री से कमलनाथ जी के पुराने संबंध थे, उस संबंध के लिए की वजह से ही वो वहां पर राजनीतिक उसमें गए थे, उनके प्रोग्राम में गए थे धीरेन्द्र शास्त्री, या उनके अपने रिलेशन की वजह से गए थे। तो धीरेन्द्र शास्त्री पे मुझे लगता है कि डिस्कस करना बहुत बड़ा विषय नहीं है। मोहब्बत की दुकान खुल रही है, मध्य प्रदेश बंद, राजस्थान बंद, छत्तीसगढ़ भी बंद हो गया मोहब्बत की दुकान। नहीं देखिए मैंने कहा ना कि एक विचारधारा है, एक नफरत की विचारधारा है। इस नफरत की विचारधारा से लड़ना आसान काम नहीं है, जो कि राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आज देश के अंदर मुझे बता दीजिए कि कौन सा ऐसा नेता है जिसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपया खर्चा किया गया बीजेपी के आईटी सेल ने, और बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा जिस तरीके से पप्पू बनाने की कोशिश की गई। आप बताइए कि कौन सा ऐसा नेता है जो अडिग होकर के जनता की लड़ाई को सड़क से लेकर के संसद तक लड़ता रहा। लगातार उसकी माँ के ऊपर, उसके बाप के ऊपर, उसकी दादी के ऊपर लगातार सवाल उठाते रहे और किस तरीके के लांछन लगाए गए, लेकिन उसके बाद भी वो लड़ता रहा। तो देखिए आज ये लड़ाई हम सबके लिए और लंबी हो गई है कि आज हम 3 राज्यों के अंदर, इससे हमें, आपको अगर लगता होगा कि इससे हमें कहीं निराशा हुई है, थोड़ी देर के लिए निराशा जरूर हुई है, लेकिन अपने आप को मजबूत करने का काम हर कार्यकर्ता ने आज के दिन किया है। कांग्रेस ने नासिर जुनैद का या फिर मध्य प्रदेश में जो पेशाब कांड हुआ, ये मुद्दे चुनाव में नहीं बनाए। देखिए जाहिर है क्योंकि कांग्रेस इस तरीके की विचारधारा को सपोर्ट नहीं करती है। कांग्रेस की जो स्कीम्स रही, आप राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान की बड़ी स्कीम्स के अंदर चिरंजीवी योजना जो थी, जिससे बहुत लोगों को लाभ हुआ, उसके अंदर 400 रुपए का सिलेंडर, आप पूरे देश के अंदर 400 रुपए का सिलेंडर मुझे बताइए कि कहां पर मिल रहा है। लेकिन आज
मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, फ्री शिक्षा, मुफ्त इलाज, तमाम वो योजनाएं, घर मिल रहा है, आवास, इंदिरा आवास मिल रहा है वहां पर, तमाम वो योजनाएं हैं जो हम लेकर, लेकिन आज ये स्कीम्स हिंदुत्व पर भारी पड़ी है, ये नजर आ रहा है कि आज जो एक विचारधारा पर, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए ये लोगों को तय करना था, वहां की जनता को तय करना था, आज उनको योजनाएं नहीं चाहिए। फिर मैं पूछना चाहती हूँ, देखिए सवाल नहीं करना चाहिए क्योंकि देखिए जनता का फैसला है, लेकिन फिर भी ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको राम मंदिर ही चाहिए तो आप फिर क्यों यूपी दफ्तर के अंदर जाते हैं, बीजेपी के दफ्तर के अंदर आप रोजगार मांगने जाते हैं। प्रदेश में 2 मुस्लिमों को टिकट दिया गया। देखिए आप अगर नहीं, बिल्कुल सही बात है और इसको मानने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि आज इस हार की अगर हम समीक्षा करें और मैं यहाँ खड़े होकर के अगर ये बात करूं और ये इस बात की मैं समीक्षा करूं तो मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारी कुछ कमियां रही हैं, जैसे कि टिकट का वितरण जो हुआ है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर जो टिकट का वितरण हुआ है उससे काफी जमीनी जो कार्यकर्ता थे उनको बहुत नाराजगियां हैं। ये बात बिल्कुल सही है और इसको कहने में मुझे लगता है कि हमें इसको मानने में हिचक नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब हम ये 3 स्टेट्स के अंदर जिस तरीके से उन कमियों की वजह से, और सिर्फ यही कमियां नहीं रही है, नहीं जाहिर है आप हार का जिम्मेदार जो हाँ स्टेट वाइज जो इस स्कीम को लेकर चल रहा था, जो टिकट वितरण में था, जाहिर है उसके सर पर है। और भाजपा का प्रचार तंत्र जितना मजबूत रहा है, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस वहाँ उतना ही कमजोर रही है। देखिए बिल्कुल सही बात है, बड़े बड़े कैबिनेट, दर्जनों भर कैबिनेट मिनिस्टर, सांसद, मंत्रियों को जिस तरीके से उतारने का काम किया है भाजपा ने, देखिए वहां पर कहीं ना कहीं हम लोग वो डिलीवर करने में जो अपनी बात को डिलीवर ओवर कॉन्फिडेंस में जी रही थी। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस देखिए कहीं नहीं था, जाहिर है हम तीनों स्टेट्स के अंदर बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन जो कमियां मैंने आपको कहा कि देखिए नई लीडरशिप को मौका देना, नई लीडरशिप पैदा करना, ये भी कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है। नहीं देखिए हम तो सबको इनवाइट कर रहे थे, हमने तो खुले दिल से सबको कहा था कि आप आइए हमारे साथ खड़े होइए, लेकिन अगर कोई बी टीम बनकर के काम करे, अगर भाजपा की बी टीम बनकर के कोई काम कर रहा है और वो नहीं आना चाह रहा तो फिर देखिए उसको आप जबरदस्ती आप अपने साथ नहीं ला सकते। नहीं देखिए अखिलेश जी की देखिए दूसरी सोच रही है कि जिस तरीके से सीटों को लेकर के, जिस तरीके की उनकी लड़ाई रही थी, सीटों को लेकर के उनकी जो सोच रही थी, देखिए उसको लेकर के जो आपसी मतभेद रहा, उसको वो बात बनी। अखिलेश यादव ने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी चोर है, जहाँ से मनाई जनता। देखिए अखिलेश यादव बहुत कुछ कह रहे हैं, भाजपा बहुत कुछ कह रही है, उस पर हमें नहीं जाना है। आज वो अखिलेश यादव क्यों 9 साल तक घर में छुपे रहे, क्यों चुनाव के वक्त ही निकल के आते हैं, क्यों बरसाती मेढक बन करके बाहर निकलते हैं, क्यों नहीं आते जब जनता की बात आती है, जनता के मुद्दों की बात आती है, जब रोजगार की बात आती है, जब महंगाई की बात आती है, कि जब यूपी के अंदर बेटियों के साथ बलात्कार होता है, तब क्यों अखिलेश यादव नहीं निकलते हैं? तब कौन निकलता है? तब प्रियंका गांधी जी निकलती है, तब राहुल गांधी निकलते हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंचता है। तो कहना चाहती हूँ कि आज ठीक है, ये हार है, ठीक है, ये हार है, हम हार स्वीकारते हैं और जो भी हमारी कमियां रही हैं उसको हम सुधारने का काम वाले कह रहे हैं 24 में भी अब आ रहे हैं मोदी। देखिए अभी तो पहले हम इन 5 राज्यों की समीक्षा करेंगे, बैठक करेंगे और सुधार करेंगे, उसके बाद हम 24 टाइम कहाँ है मैडम, टाइम कहाँ है? 4 महीने रह गए लोकसभा इलेक्शन को। देखिए इसके अंदर अभी मैंने कहा ना कि अभी तो रुझान आने दीजिए, अभी कल मिजोरम की काउंटिंग है, मिजोरम के अंदर हम, मुझे जो उम्मीद है, जो लोगों को भी उम्मीद है कि हम मिजोरम के अंदर हम अलायंस के अंदर सरकार बना रहे हैं। कहा ये जा रहा है कि आवाज आ रही है कि कांग्रेस में भी संघी विचारधारा के कुछ लोग मौजूद हैं अभी। इस तरीके से कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन सक्सेसफुल नहीं हो सकता, जिसका उदाहरण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में देखने को मिला। 2024 है, क्या गठबंधन होगा? देखिए पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं, आपने कहा कि कांग्रेस के अंदर बहुत संघी मानसिकता है। इन 9 सालों के अंदर राहुल गांधी जी ने उन संघी मानसिकता को उजागर करने का काम किया है, किस तरीके से एक्सपोज करने का काम किया है। आप देखिए 9 साल के अंदर आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पत्रकारों से लेकर के, नेताओं से लेकर के सबको एक तरफा जो एक साइड लगाने का काम किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और अगर हम ये अगर हम आकलन कर पाते हैं
कि देखिए ये कौन सा गोदी मीडिया है, कौन सा ये संघी मीडिया है और कौन सा ये जनता की का पत्रकार है। तो देखिए ये कौन सा जमीनी पत्रकार है। तो ये हम आज हम साफ कर पाते हैं कि आज हम ये फैसला कर पाते हैं कि देखिए क्या है। और जहां तक अलायंस की बात है, देखिए अलायंस जाहिर है एक घर के अंदर भी अगर 4 लोग रहते हैं तो बर्तन बचते हैं और बहुत सारी सबकी सोच अलग रहती है, सबकी विचारधारा अलग है, देखिए सबका तरीका अलग है। देखिए हम तो सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, हम किसी को भी हम नफरत को जाहिर है। आखिरी सवाल के भारत जोड़ो यात्रा का जादू भी नहीं चल सका, नहीं, 3 भारत राज्यों में जोड़ो कांग्रेस यात्रा बुरी तरह हार गई। नहीं, राहुल गांधी जी का बहुत असर रहा है और आपने देखा उसका बड़ा असर आपको कर्नाटक में देखने को मिला। लेकिन आज जो जिस तरीके से हम 3 राज्य के अंदर जो फैसले आए, जाहिर है निराशाजनक है, अफसोसजनक है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी कमियां रही हैं उस कमियों का सुधार बड़े पैमाने पर किया जाएगा। एग्जिट पोल की हम बात करेंगे। एग्जिट पोल जिस तरह से दिखाया गया, 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत हो रही है, तो एग्जिट पोल क्या ये झूठा? देखिए आज एग्जिट पोल सारे फिक्स्ड एग्जिट पोल्स हैं, आप एग्जिट पोल्स का भरोसा नहीं कर सकते हैं। देखिए हम एग्जिट पोल के भरोसे ये नहीं कह रहे थे कि आज जो फैसला आएगा वो कांग्रेस के हित में आएगा। एग्जिट पोल के भरोसे कोई किसी तरीके का कोई अनुमान नहीं लगा रहा था। जाहिर है क्योंकि सबका आप देखेंगे अगर चैनल कोई एग्जिट पोल दे रहा है तो कोई किसी का चैनल है, कोई किसी अडानी अंबानी इन सबके चैनल से, तो हम उस एग्जिट पोल के भरोसे नहीं थे। हम जाहिर है हमने जो काम किया है जमीन पर, हम उसके बल पर हम अपनी बात कह रहे थे। बहुत शुक्रिया।